बेसबॉल का इंग्लैंड के बड़े चर्चा था, आप लोगों ने तो उसको बिल्कुल अपने स्पिन के ज़रिए ख़त्म कर दिया और हर जगह यही आ रहा है कि जी पाकिस्तान ने बेसबॉल का तोड़ ढूंढ लिया। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भी आप अगर सारे टेस्ट मैचेस देख लें, मतलब स्पेशली आखिरी दो, आसान काम नहीं था। हम भी ऐसी सिचुएशंस में थे जहां हम मैच में नीचे थे और वो आराम से वहां से मैच जीत सकते थे। जैसे मुल्तान में जब आगा के दो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, उस वक्त हमारी सिचुएशन काफी, मतलब हम बिल्कुल दरमियान में थे। 200 की लीड भी नहीं थी और उस वक्त 6-7 आउट हो जाते और 200 या 220 का टारगेट होता तो कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होता। आसान नहीं होता लेकिन डिफरेंट गेम होता। पिंडी में भी इसी तरीके से हम 180 पे 7 आउट थे, और क्या कहते हैं, हमने 344 कर लिया। उसी तरीके से जब हम बॉलिंग कर रहे थे पिंडी में, इंग्लैंड 110 पे 6 आउट थे, 18 पे 6 आउट थे और उन्होंने 270 रन कर लिए। तो ये बिल्कुल आसान नहीं था। मोमेंट्स थे जहां मैच बिल्कुल बैलेंस में आता था, वहां हम इंग्लैंड से बेहतर खेले हैं। हमने उनसे कुछ चीजें बेहतर की हैं, चाहे वो बैटिंग में थे चाहे वो बॉलिंग में थे। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी, जो हमारे लिए खुशी की बात थी, फील्डिंग में हमने अपने चांसेस अवेल किए हैं। बहुत कम हमने फील्डिंग में मिस्टेक्स की हैं। ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की है, कैचेस हमने ऑलमोस्ट अपने सारे लिए हैं और चांसेस क्रिएट किए हैं फील्डिंग में, जिन्होंने हमें इन कंडीशंस में मैच जिताए। टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती और हर बार हम लोग कहते हैं यार शायद इस बार ऐसा हो, लेकिन हो नहीं पाता। अब भी ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर पाएगी। तो ज़ाहिर है आप कैप्टन हैं, आपकी भी ख्वाहिश होती होगी कि यार हम खेलें। तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से फिर कभी ऐसा मौका मिले? देखिए सलीम भाई, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक उसमें एक जो मेजर चीज़ थी, हमें हमें इसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए। एटलीस्ट हमें अब थोड़ी सी, हमें होम पे हम रिजल्ट्स मिले, हमें होम पे एक सीरीज मिली है, तो हम जिस तरीके से प्लान कर सकते हैं अब एटलीस्ट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वो एक बहुत हार्टनिंग चीज़ थी। बट देखें, आपने कभी गिव अप नहीं कर सकते। आप अभी भी, हमारे 4 टेस्ट मैचेस बाकी हैं और ये 4 टेस्ट मैचेस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड। 2 साउथ अफ्रीका में, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान में, और देखें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज टीम के पास हैं, अ, हमारे पास हैं, कि हम इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। बाकी देखें, आगे जो चीज़ होगी उसको हम अकॉर्डिंगली बाद में प्लान करेंगे, बट इस वक्त आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम इन 4 टेस्ट मैचेस को जीतने पे फोकस करे। अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची और उधर से इंडियन टीम भी आई, तो बड़े अरसे बाद लोगों को इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि वैसे तो इंडियन टीम हमारे साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो बीइंग अ कैप्टन आपके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त लम्हा होगा वो, जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे और परफॉर्म करेंगे अच्छा। और आपको क्या लगता है, खेलना चाहिए आपस में? बिल्कुल सलीम भाई, आई थिंक एक मैंने वाइट बॉल का मैच खेला जो वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ, और ऐसी चीज़ मैंने कभी क्रिकेट में नहीं देखी। तो यही ख्वाहिश है, हम बड़े होते हुए भी हम इतने टाकरे वाले मैचेस देखते थे पाकिस्तान इंडिया के, और ख्वाहिश यही होती थी उस वक्त कि किसी दिन हम भी ये मैच खेलें। तो आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी, और इसको स्टेप बाय स्टेप इसको लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ अगर नहीं हुई हुई हो पहले, और आप अगर करंटली आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चीज़ें चेंज करने की। मैच जब हम लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, कभी कभी कुछ ज़ाहिर है आवाज़ तो हमें नहीं आ रही होती, लेकिन कैमरे पे जो नज़र आ रहा होता है तो लोग अपनी अपनी कहानियाँ बनाते हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, कहानियाँ बनाने में तो लोग बहुत माहिर हो गए। जैसे ड्रेसिंग रूम में आपकी कोच के साथ बात हो रही थी, तो कहानियाँ बन गई कि आपकी लड़ाई हो गई कोच के साथ। शाहीन आफरीदी के आपने कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने हाथ उठाया तो कभी शाहीन तो बड़ी शानी से बड़ा नाराज़ है, उसने हाथ झटक दिया उसका। अब मज़े की बात यह है कि लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होती, सिर्फ वो पिक्चर देख के वो उसको कहते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा। तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हुआ, मैं तो जानता हूँ क्या आप थी, लेकिन आप लोगों को भी बताएं कि भाई ऐसा नहीं था। और ये क्या इस तरह का करना भी चाहिए, अज्यूम या इंतज़ार करना चाहिए भाई जो बंदा है वो थोड़ी वजाहत तो दे? जी सलीम भाई, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि देखें, जो चीज़ सामने कैमरा पे होती है ना, हम उस पे, उसको देख के हम बंदे की पूरी जिंदगी हम देख के है उसने ये किया है या वो किया है। तो आई थिंक ये समटाइम्स चीज़ें हर्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, इवन ऑन द फील्ड कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, उसको भी कम्प्लीटली डिफरेंट लिया जाता है। देखिए, आई थिंक बेस्ट होता है पूरी पूरी चीज़ अंडरस्टैंड करना, पूरी
पूरी स्टोरी अंडरस्टैंड करना। और अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, उस पर ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर ओपिनियन पास करें। और देखें, किसी भी गलत ओपिनियन से किसी का नुकसान भी हो सकता है। आई थिंक जो इंसिडेंट आपने आपने वो किया, एक था जिसमें शाहीन को जिस कंधे पे बॉल लगी थी, उसी कंधे पे मैंने गलती से हाथ रखा तो उसने हटाया, तो वो लोगों ने कहा इन दोनों का आपस में फड्डा हो गया। या दूसरा, जब लितन दास ने बॉल बाहर फेंका, वो बॉल वापस आ गया था लिटरली 5 मिनट बाद, और अंपायर्स ने हमें वो बॉल नहीं दिया, हमें एक ऐसा बॉल दिया जो उससे 10-12 ओवर पुराना बॉल था। तो मैं उसकी कंप्लेन कर रहा था जेसन को, तो वो लोगों ने स्पिन ऑफ करके ये बना दिया कि भाई या इसकी कोच से लड़ाई हो गई है या प्लेयर से लड़ाई हो गई है। तो आई थिंक ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है। हम एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर करने के लिए आए हैं, जिताने के लिए आए हैं। हम सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए, और हमेशा एज फैंस भी या एज मीडिया भी रिफ्रेन करना चाहिए कोई कंट्रोवर्शियल बात, अनलेस वो बात बिल्कुल आपके सामने हो कि भाई ये वाज़ेह तौर पे यही बात है और यही जो आपको दिख रहा है वो ही चीज़ है। मैच के बाद जो रमीज़ राजा साहब ने आपका इंटरव्यू लिया, उन पे कुछ स्टाइल और उनके सवाल पे कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने बड़ा आपका साथ दिया, तो आप हर्ट तो हुए होंगे उससे? सलीम भाई, मैंने हमेशा बातों को फिल्टर करना सीखा है। मेरी उनसे हमेशा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, अच्छी बातचीत रही है। मैं कोशिश, मेरी जो पर्सनली जो हमेशा तरबियत रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को पर्सनली ना लूँ। और हमेशा अगर कोई ऐसी चीज़ सुनता भी हूँ तो हमेशा यही होता है कि काम मैनर में, रिस्पेक्टफुल मैनर में उस चीज़ से डील किया हो। और देखें, मेरे एंड से कभी भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होती। सबका अपना ओपिनियन होता है या अपना वे ऑफ, अपना स्टाइल होता है। एज एन इंडिविजुअल जो मेरा रिएक्शन है वो ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने ऊपर, अपने रिस्पॉन्स पे, अपने रिएक्शन पे तवज्जो। बाद में रमीज़ साहब की वीडियो भी एक आगे जिसमें उन्होंने आपको कहा कि शान तो मेरे लिए बेटे जैसा है। कोई उन्होंने आपको टेक्स्ट भी किया या कोई कॉल भी की, कोई क्लैरिफिकेशन देने के लिए? आई थिंक वही मैसेज आई थिंक इनफ है। देखें, इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। इसको उन्होंने अपना अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया। आई थिंक उस पे वो करना चाहिए। आई थिंक पब्लिकली करना भी बहुत बड़ी बात होती है, पब्लिकली किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देना। तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ के इस केस को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं।